ओम नमो नारायण। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आप सभी को वामन द्वादशी की कहानी बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वामन द्वादशी की कहानी राजा बलि और श्री हरि विष्णु जी से जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं कि वामन द्वादशी के दिन भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया था। इसकी कहानी बलिया से जुड़ी हुई है। बलिया का नाम बलियाग पड़ा। बलियाग कैसे पड़ा? यह राजा बलि के यज्ञ से पड़ा। हम सभी जानते हैं कि भक्तराज प्रहलाद के पौत्र असुरराज विरोचन के पुत्र राजा बलि ने अपने कुलगुरु शुक्राचार्य जी के कहने पर एक यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ इसी भूमि पर हुई थी। संस्कृत में यज्ञ को याग कहा जाता है और राजा बलि ने जहाँ याग किया, यज्ञ किया, उस स्थान का नाम बलियाग हुआ। बलियाग से बलिया हुआ। कालांतर में ग अक्षर का लोप हो गया। ये तो इसके बलियाग पढ़ने का नाम, बलिया नाम पढ़ने का कारण है। हम मूल कहानी पर आते हैं, वामन द्वादशी की कहानी पर आते हैं। राजा बलि महाबलशाली राजा थे। उन्होंने तीनों त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर लिया था। तब देवताओं को लगा कि भाई यह तो त्रिलोक जयी हो गया। हम सभी जानते हैं कि इंद्र के पद पर जो आसीन होता है वो उसको हमेशा खटपट सूझती रहती थी। वो ये सारे लोगों ने मिल करके और श्री हरि भगवान विष्णु से कहा कि राजा बलि ने सब कुछ जीत लिया है, अब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा, तो आप उससे त्राण दिलाइए। तो फिर राजा बलि के यज्ञ में जो बल से नहीं जीता जा सकता था, उसे छल से जीतने की व्यवस्था की गई और भगवान विष्णु 52 अंगुल के ब्राह्मण का वेश बना करके और राजा बलि के यज्ञ में आए। इसी बलियाग भूमि के यज्ञ स्थल पर आए और उन्होंने राजा बलि से कहा कि भाई आपने बहुत सारे लोगों को दान दिया, मुझे भी दान लेने के लिए आज आया हूँ, भिक्षुक हूँ। यद्यपि राजा बलि ने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उन्हें पहचान लिया और वो बार बार राजा बलि को मना करते रहे कि आपसे साथ छल किया जा रहा है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन राजा बलि को इस बात का अहंकार था कि हमारे द्वार से कोई भिक्षुक भिखारी खाली हाथ कैसे जा सकता है। राजा बलि ने संकल्प कर लिया। कहानी तो ये भी कहती है कि जिस समय राजा बलि ने संकल्प के लिए जल अपने हाथ पर लेना चाहा तो शुक्राचार्य जी उस कमंडलू के नलकी में जा कर के और घुस गए और पानी गिरना रोक दिया। तब भगवान विष्णु ने एक दूब का ले करके और उसके नली को साफ किया, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आँख चली गई। भगवान विष्णु को दान देने का संकल्प राजा बलि ने कर लिया और उस यज्ञ में जो भगवान विष्णु ने दान मांगा था वो 3 पग भूमि अग्निहोत्र के लिए मांगी थी कि हमें केवल 3 पग भूमि दे दीजिए। ऐसी कहानी कहती है कि 3 पग भूमि की बात आने पर राजा बलि ने कहा कुछ और मांग लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अग्निहोत्र के लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए। और ऐसी कथा है कि 3 पग में, 3 कदमों में उन्होंने तीनों लोक को नाप लिया। यद्यपि यह कहानी पौराणिक कहानी है और हमारे पुराणों में मिलती है, लेकिन इसका ऐतिहासिक स्वरूप देखा जाए तो उन्होंने जो
दान मांगा वह सारे विप्रों के लिए मांगा, और जहाँ अग्निहोत्र होगा वो 3 पग भूमि उनको दान में मिली मानी जाएगी। इस प्रकार से जैसे ही यह भूमि राजा बलि ने दान दिया, वो यज्ञ अग्निहोत्र के नाम पर 3-3 पग भूमि नाप करके और ले ली गई। और इसके बाद राजा बलि को बंदी बना लिया गया था। राजा बलि को जब बंदी बना लिया गया तो शुक्राचार्य जी ने फिर कहा कि देखो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे साथ देवताओं द्वारा छल किया जा रहा है, तुम माने नहीं, तो अब तो तुम्हारे पास कहीं कोई जगह नहीं है। उनको बांध करके पाताल लोक ले जाने की बात आई। तो अपने गुरु शुक्राचार्य जी के कहने पर राजा बलि ने कहा कि भगवान, हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपको दान दिया है, तो उस दान के बदले में आप मुझे आशीर्वाद तो देंगे, वर तो देंगे। अब तो बात जब कर्मकांड की थी तो उसमें भगवान विष्णु फंस गए, और राजा बलि ने जो वरदान मांगा वो ये कहा कि आप सदैव हमारे सामने रहेंगे। कथानक के अनुसार अब राजा बलि के सामने हमेशा भगवान विष्णु को रहना पड़ता था। बाद में माता लक्ष्मी, विष्णु जी की पत्नी, ने राजा बलि को अपना भाई बना करके और दान में पुनः भगवान विष्णु को मांग लिया। अभी जब हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं तो एक मंत्र बोला जाता है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाचल मना। ये जो मंत्र बोला जाता है उसी समय से यह मंत्र है कि हे राजन, मैं तुम्हें इस रक्षा सूत्र से बांधता हूँ। ये वामन द्वादशी की कहानी है और यह बलिया से जुड़ी हुई है। ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।